नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 17 जुलाई 2024 है, दिन बुधवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गया दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। दिया कुमारी का बड़ा ऐलान, दुर्लभ बीमारी वाले बच्चों को हर महीने 5,000 रुपए देगी सरकार। दिया कुमारी की घोषणा, 500 छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, किसानों को 30% ज्यादा मुआवजा मिलेगा। बताएंगे आपको दोस्तों पूरी खबर के बारे में विस्तार से। इसी के साथ ही दोस्तों सीपी जोशी बोले, एक परिवार में 12, दूसरे में 2 बच्चे, ऐसा कब तक चलेगा? बच्चे कम होंगे तो सरकारी योजनाएं ठीक से धरातल पर उतरेगी। वहीं दोस्तों एक बड़ी दुखद खबर है, जम्मू कश्मीर में राजस्थान के 2 जवान शहीद हुए। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से हुई मुठभेड़, 2 दिन बाद घर आने वाला था एक जवान। बताएंगे दोस्तों आपको इस पूरी मुठभेड़ के बारे में विस्तार से। वहीं दोस्तों डोटासरा बोले, सरकार चुनी थी, सर्कस बन गई। सीएम ने किसे कौन सी चक्की काटा खिलाया? सरकार के 4 इंजन 6 महीने में ही धू धू कर रहे हैं। वहीं दोस्तों सचिन पायलट ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए 4 जवानों को लेकर कहा, गलत साबित हो रहा है सरकार का दावा। आखिर किस दावे की बात कर रहे हैं सचिन पायलट, जानने के लिए दोस्तों बने रहें। वहीं दोस्तों अब पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है, अब नहीं अटकेगी पेंशन। लापरवाही बरतने वाले मित्रों का लाइसेंस कैंसिल करेगी राजस्थान सरकार। बुजुर्गों को अब नहीं जाना पड़ेगा बाहर, घर बैठे होगा उनका पेंशन से संबंधित सभी काम का निराकरण। वहीं दोस्तों बिजली बिल से जुड़ा एक और बड़ा फैसला, करोड़ों लोगों पर पड़ेगा इसका असर। सरकार ने बना दिया एक और नया प्लान। इसी के साथ ही वाल्मीकि समाज ने सरकार को दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। बोले सफाई कर्मचारी भर्ती में नहीं दी प्राथमिकता तो 3 दिन बाद करेंगे झाड़ू छोड़ हड़ताल। सभी खबरों के बारे में जानने के लिए दोस्तों बने रहे। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों वाहन मालिकों के लिए है। अगर आप अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब हाई सिक्योरिटी की आड़ में धड़ल्ले से लगा रहे हैं नकली नंबर प्लेट। पड़ताल में सामने आया दोस्तों चौंकाने वाला खुलासा। देखिए दोस्तों, वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता के चलते चालान से बचने के लिए बाजार में प्लेट लगवाने वालों ने तोड़ निकाल लिया है। शहर में कुछ जगह दुकानदार वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी की डुप्लीकेट नंबर प्लेट सस्ते दाम में बेच रहे हैं। प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख नजदीक आने के साथ ही ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाने की मारामारी के बीच फर्जी नंबर प्लेट धड़ल्ले से लगाई जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का ऑनलाइन आवेदन होता है, सीधे इसे कोई नहीं बना सकता। HSRP का ऑनलाइन आवेदन करने के समय मोबाइल नंबर भी अपना ही दें। वहीं आवेदन के बाद आपके मोबाइल पर नंबर प्लेट को लेकर मैसेज भी आता है। मैसेज में अधिकृत वाहन डीलर की जानकारी भी दी जाती है। नंबर प्लेट तैयार होने पर मैसेज आता है, तब डीलर से नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। 3 पहिया चौपहिया वाहन की HSRP के साथ एक स्टिकर मिलता है जो वाहन के आगे वाले शीशे पर लगाया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो ये आपकी HSRP की नंबर प्लेट लगाएंगे ये अधिकृत डीलर होंगे, कोई फर्जी डीलर नहीं। इसलिए किसी फर्जी डीलर के चक्कर में ना पड़े, अधिकृत डीलर से ही ये HSRP नंबर प्लेट लगवाएं, अन्यथा आपके पैसे भी खराब होंगे और आपका चालान भी कटेगा। तो दोस्तों जरा इन फर्जी नकली प्लेट लगाने वालों से बच के रहिए, जो आपको ये फर्जी HSRP नंबर प्लेट लगवाने की बात कहकर आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका कोई फायदा नहीं, बाद में आपका चालान कटेगा ही कटेगा। चांदीपुरा वायरस का कहर 24 से 72 घंटों में सुला देता है मौत की नींद, ये है दोस्तों इसके लक्षण। देखिए दोस्तों ये खबर आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको इस वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि चांदीपुरा वायरस का जल्दी पता लगाना और उपचार करवाना बेहद महत्वपूर्ण है। चांदीपुरा वायरस एक प्रकार का आबोर वायरस है जो रेप्डोविरिडी परिवार के वेस्कुलर वायरस जीन्स का सदस्य है। ये मुख्य रूप से फ्लेबोटोमाइन सैंडफ्लाई के माध्यम से फैलता है और कभी कभी टीक और मच्छरों के माध्यम से भी फैल सकता है। वहीं दोस्तों जो ये चांदीपुरा वायरस है इसके कुछ लक्षण है जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपको अचानक से तेज बुखार आता है, दस्त लगते हैं, उल्टी होती है, मिर्गी के दौरे आते हैं और मानसिक स्थिति में बदलाव होता है और ये लक्षण आमतौर पर 24 से 72 घंटे के भीतर रहते हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है दोस्तों। इसलिए आप जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे चेकअप करवा सकते हैं। स्वदेशी डेंगू वैक्सीन तैयार, 10,335 लोगों को लगेगा डेंगू का टीका। जानिए दोस्तों कैसे करेगा ये टीका काम। देखिए दोस्तों, डेंगू वैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण जल्दी ही 19 जगहों पर शुरू होने वाला है, जिसमें 18 से 60 वर्ष की उम्र के 10,335 लोगों को शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक चरण के अध्ययन में इस वैक्सीन के नतीजे बेहद आशाजनक रहे हैं। वैक्सीन की वायरस संरचना NIH के टीके के समान है, केवल कुछ निष्क्रिय अवयवों को छोड़कर। बायोमेडिकल वैज्ञानिक डॉक्टर शीला गोडबोले ने बताया कि यह टीका डेंगू के 4 स्ट्रेनों पर काम करेगा। वैक्सीन में सभी 4 तरह के डेंगू वायरस की संरचनाएं शामिल है, जिसमें वायरस जीन के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया। वहीं दोस्तों आपको बता दें
दें ये टीका काम कैसे करेगा। देखिए दोस्तों, वैक्सीन का उद्देश्य है कि वो खुद डेंगू बुखार का कारण न बने। ये एक निष्क्रिय वैक्सीन है जो वायरल जीन के कुछ हिस्सों को हटा देती है। इसके परिणाम स्वरूप ये वैक्सीन शरीर को सुरक्षित रखते हुए डेंगू के सभी 4 स्ट्रेनों से लड़ने में भी सक्षम बनाता है। हरीश चौधरी बोले, सरकार बचाने के लिए फोन टैपिंग अनैतिक है। सचिन पायलट में नेतृत्व की क्षमता है, उनकी काबिलियत को सलाम है। देखिए दोस्तों, बायतू विधायक हरीश चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर एक बड़ा बयान दिया। हरीश चौधरी ने कहा कि सचिन पायलट में नेतृत्व की क्षमता है, मैं उनकी काबिलियत को सलाम करता हूं। मैं गठजोड़ और ठगजोड़ के साथ कभी नहीं रहा। फोन टैपिंग मामले को लेकर पूर्व सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए चौधरी ने कहा कि अगर फोन टैपिंग हुआ है तो वो बड़ा अनैतिक है। जो व्यक्ति अनैतिक कृत्य करता है वो नेतृत्व के लिए योग्य नहीं है। चौधरी ने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। वहीं दोस्तों, हरीश चौधरी ने कहा कि मीडिया ने भ्रम फैलाया है। पायलट ने कभी भी मुख्यमंत्री बनने की बात तक नहीं की। उन्होंने खुद को कभी प्रदेश अध्यक्ष या मंत्री बनाने तक की भी बात नहीं की थी। उनकी छवि खराब करने के लिए सुनियोजित साजिश रची गई। पायलट ने तर्क के आधार पर यह डिमांड रखी थी कि उनके एमएलए और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। बीजेपी विधायकों को दी जाएगी जनता से संवाद की ट्रेनिंग। विधायक दल की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने जताई मंशा, स्टाफ को भी किया जाएगा ट्रेंड। देखिए दोस्तों, विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने विधायकों को जनता से कैसे संवाद किया जाए इसे लेकर ट्रेनिंग देने की मंशा जताई। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में विधायक को ही सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना होता है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि विधायक जनता से संवाद बनाए रखे। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि विधायक और उनके स्टाफ को जनता से शालीनता से पेश आना चाहिए। सभी विधायक क्षेत्र के लोगों के फोन भी अटेंड करे, उन्हें तुरंत रिप्लाई भी करे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा की पक्ष लॉबी में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी। बैठक की शुरुआत में सभी विधायकों ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए ताली बजाकर सीएम भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया। किसानों को 30% ज्यादा मुआवजा मिलेगा। दिया कुमारी ने कहा कि हर साल 500 छात्रों को मिलेगी स्कूटी। कांग्रेस ने मुंगेरी लाल के सपने दिखाए थे। देखिए दोस्तों, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की है कि 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। बाड़मेर में 48 करोड़ की लागत से भारत पाकिस्तान सीमा चौकियों तक सड़कें बनेगी। पहले फेज में इस साल 9 चौकियों तक सड़क बनाई जाएगी और 1000 गाँव को डामर सड़क से जोड़ा जाएगा। दिया कुमारी विधानसभा में बजट बहस पर जवाब दे रही थी। वहीं बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के नीचे आने वाले किसानों की जमीनों का डीएलसी की दर से 30% ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। बिजली के ट्रांसमिशन टावर के लिए किसानों की जमीन का डीएलसी दर से दोगुना मुआवजा मिलेगा। ट्रांसमिशन टावर के चारों तरफ 1 मीटर एक्स्ट्रा जमीन की गणना कर मुआवजा दिया जाएगा। वहीं इसके अलावा दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार हर साल 500 पॉलिटेक्निक छात्राओं को स्कूटी देगी। राज्य सरकार स्पेशल ट्रेन चलाएगी। इस ट्रेन के जरिए राजस्थान के लोग अब अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जा सकेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अब तक इस योजना में केंद्र सरकार 5,000 रुपए दे रही थी। माना जा रहा है कि राज्य सरकार 5,000 रुपए अपनी तरफ से जोड़कर महिलाओं के खाते में पैसे डालेगी। वहीं दोस्तों, इसके अलावा भी अन्य कई बड़ी घोषणाएं की गई है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए मोबाइल वैन की संख्या बढ़ाई जाएगी। हर मेडिकल कॉलेज पर ब्रेस्ट कैंसर वैन उपलब्ध करवाई जाएगी। आरजीएचएस में फेफड़े और किडनी के इलाज के लिए विशेष पैकेज मुहैया करवाए जाएंगे। प्रदेश में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना होगी। प्रदेश की 100 गौशालाओं को गोकास्ट मशीन रियायती दर पर उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड मॉडर्नाइजेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। इस पर 5 साल में 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भूमि ज्ञान, नामांकन, गैर खातेदारी से खातेदारी भूमि जैसे कामों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनेगी। सीपी जोशी बोले, एक परिवार में 12, दूसरे में 2 बच्चे, ऐसा कब तक चलेगा? बच्चे कम होंगे तो सरकारी योजनाएं भी ठीक से धरातल पर उतरेंगी। देखिए दोस्तों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के 3 से ज्यादा बच्चे तो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी वाले बयान का समर्थन किया है। सीपी जोशी ने कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए कुछ तो इंतजाम करना चाहिए। एक परिवार में 12 बच्चे और एक परिवार में 2 बच्चे, ऐसा कब तक चलेगा? हर परिवार को सुविधाएं मिलनी चाहिए। बच्चे कम होंगे तो परिवार और देश के लिए बनाई गई योजनाएं ठीक से चलेगी। वहीं दोस्तों, आप इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप सीपी जोशी के बयान से सहमत है? अगर हाँ, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जम्मू कश्मीर में राजस्थान के 2 जवान हुए शहीद। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से हुई मुठभेड़। 2 दिन बाद घर आने वाला था एक जवान। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान राजस्थान के 2 जवान शहीद हो गए। दोनों झुंझुनू जिले के रहने वाले थे। दोनों जवानों की पार्थिव देह आज यानी बुधवार को झुंझुनू लाई जाएगी। गौरतलब की बात है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हुए। आपको बता दें दोस्तों, डोडा शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर हुए आतंकी मुठभेड़ में बुहाना तहसील के भैंसावता कला के सिपाही अजय सिंह नरूका, जिनकी उम्र 26 साल की थी, पुत्र कमल सिंह नरूका और डुमोली
कला की ढाणी खूबा के रहने वाले विजेंद्र सिंह दुराता, जिनकी उम्र भी 26 साल की थी, पुत्र रामजी लाल शहीद हुए हैं। बीते दिन ही दोनों जवानों के परिवारों को उनकी शहादत की खबर मिल गई थी। वहीं दोस्तों परिजनों ने तो बताया कि अजय सिंह 2 महीने पहले छुट्टी पर घर आए थे, इसके बाद ड्यूटी पर वापस लौट गए। 2 दिन बाद 18 जुलाई को छुट्टी लेकर गाँव आने वाले थे। इससे पहले मुठभेड़ में ही शहीद हो गए। ऐसे वीर जवानों को दोस्तों राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज की ओर से भी सत नमन। मंत्री जूली बोले, भाजपा को ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने खारिज किया। मुख्यमंत्री जी कुछ विधायकों को मंत्री बना दीजिए, 4 लाख पद खाली नहीं होंगे, इतनी नौकरियां कहां से देंगे। देखिए, राजस्थान विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री जी यहाँ कुछ लोग सदन में ऐसे मानने वाले में से नहीं हैं, इनको मंत्री बना दीजिए। वित्त मंत्री ने इतना लंबा और बड़ा भाषण पढ़ने का साहस जुटाया है, लेकिन इतना नीरस बजट भाषण कभी भी नहीं देखा। जूली ने कहा कि हर बजट की एक प्राथमिकता होती है, आपकी प्राथमिकता में क्या है। आपने अपनी 10 प्राथमिकताओं में गरीब को 9वें नंबर पर रखा, गुड गवर्नेंस को आपने 10वें नंबर पर रखा। इससे आपका विजन नजर आ रहा है। आपने बजट में 4 लाख नई नौकरियों की घोषणा की है। सरकार में 4 लाख तो पद खाली भी नहीं होंगे, आप इतनी नौकरियां देंगे कहां से। जब जवाब दे तो इस बारे में बताना। डोटासरा बोले, सरकार चुनी थी, सर्कस बन गया। सीएम ने किसे कौन सी चक्की का आटा खिलाया। सरकार के 4 इंजन 6 महीने में धूं धूं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, विधानसभा में बजट बहस के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने तो सरकार चुनी थी, जो सर्कस बन गई। ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, मैं कह रहा हूं कि डबल इंजन की नहीं, ये 4 इंजन की सरकार है। डोटासरा ने कहा कि 4 इंजन ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री का एक इंजन हो गया, एक आपका ब्यूरोक्रेसी का इंजन हो गया, एक आपका पूर्व मुख्यमंत्री का खेमा है उसका इंजन हो गया, एक इंजन RSS का हो गया। ये 4 इंजन है। ये चारों इंजन अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं, इंजन धूं धूं कर रहे हैं, ये इंजन बैठने वाले हैं। वहीं डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लास्ट बजट स्तर में मुझे इंगित करते हुए कहा था कि डोटासरा जी, आपके बच्चे कौन सी चक्की का आटा खाते हैं कि बराबर नंबर इंटरव्यू में लाते हैं। मुख्यमंत्री जी आप ही बता दीजिए, आपने किस किस को कौन कौन सी चक्की का आटा खिलाया था कि पहली बार के विधायक होते हुए भी दिल्ली से आई पर्ची आपके नाम खुल गई। विधायक बोले, कांग्रेस ने जनता जल योजना में लूट मचाई। मीणा बोले, पूर्व सरकार ने महुआ की अनदेखी की, भजनलाल सरकार का बजट सभी वर्गों का। देखिए दोस्तों, महुआ विधायक राजेंद्र मीणा ने बजट को लेकर कहा कि ये बजट राजस्थान के भविष्य की दिशा और दशा तय करने वाला बजट है, जिसमें सभी वर्गों का बिना भेदभाव के ध्यान रखा जाएगा। बजट घोषणाओं के महज 5 दिन में प्रभारी मंत्री और अधिकारियों ने बजट के क्रियान्वयन पर काम करना भी शुरू कर दिया है। वहीं इसके बाद राजेंद्र मीणा ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में महुआ क्षेत्र में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले से सदन को अवगत करवाया। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार, जिसमें क्षेत्रीय निर्दलीय विधायकों को मिनी मुख्यमंत्री बना दिया गया था, जिन्होंने जनता को प्रताड़ित किया, जिसका परिणाम है कि आज कांग्रेस विपक्ष में बैठी है। मुझे भरोसा है कि भाजपा सरकार लोगों की प्यास बुझाने के लिए पेयजल योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करेगी। प्रदेश के 7000 स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं, सब्जेक्ट टीचर्स की सबसे ज्यादा कमी, सामान्य टीचर के भी 23,000 पद खाली। देखिए दोस्तों, ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर्स ही नहीं है। सब्जेक्ट टीचर्स की सबसे ज्यादा कमी और सामान्य टीचर्स भी नहीं है। हालात इतने बदहाल हो चुके हैं कि इन स्कूलों का निरीक्षण करने वाले अधिकारी तक विभाग के पास नहीं है। जुलाई महीने के खाली पदों की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के शिक्षा विभाग में करीब 1.25 लाख पद अभी भी खाली पड़े हैं। वहीं दोस्तों, राज्य भर के 7000 स्कूल ऐसे हैं जिसके बेहतर संचालन के लिए प्रिंसिपल तक नहीं। राज्य में प्रिंसिपल के 7090 पद खाली पड़े हैं। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही वाइस प्रिंसिपल के 12,000 पद 1 जनवरी को खाली थे। हाल ही में हुई पदोन्नति के बाद ये पद भरे गए, लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में अभी भी पद खाली है। वहीं दोस्तों, राज्य के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के लेक्चरर नहीं है। वर्तमान में लेक्चरर के 55,017 पद स्वीकृत है, लेकिन इनमें 42,171 पद पर ही लेक्चरर काम कर रहे हैं। ऐसे में 12,000 पद इनके भी खाली। तो दोस्तों, जरा ऐसे में सोच के देखिए कि जब स्कूलों में टीचर्स ही नहीं होंगे, स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं होंगे, तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। ये दोस्तों उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ सा लग रहा है। आपकी दोस्तों इस बारे में क्या राय है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दें। सचिन पायलट ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए 4 जवानों को लेकर कहा, गलत साबित हो रहा है सरकार का दावा। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी और सैनिक के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। वहीं इन शहीद जवानों में राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले 2 सैनिक भी शामिल हैं। झुंझुनू जिले के वैसावत कला निवासी सिपाही अजय नरूको और सिंघाना के डुमोली गाँव के निवासी विजेंद्र आतंकी मुठभेड़ में शामिल हुए थे। वहीं दोस्तों, अब इस मुठभेड़ को लेकर सचिन पायलट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में उपस्थित सचिन पायलट ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शहीद जवानों को लेकर अपनी संवेदना और शोक
प्रकट किया। सचिन पायलट ने कहा कि लगातार पिछले कुछ हफ्तों में आतंकी हमलों में वृद्धि हुई है। हमें बड़ा दुख है कि नौजवान शहीद हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को निसंकोच होकर कदम उठाना चाहिए और जो बार बार दावा किया जा रहा था कि वादियों में सब कुछ संतोषजनक और नियंत्रण में है, वो कहीं न कहीं गलत साबित हो रहा है। हमारी सेना के लोग, अर्धसैनिक बल के लोग हैं, वो लगातार शिकार हो रहे हैं। मैं उनके लिए संवेदना और शोक व्यक्त करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सरकार सख्त कार्रवाई करे जिससे इस तरीके की गतिविधियां दोबारा न हो। दूसरी, तीसरी या फिर चौथी कब तक चलेगा? जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मंत्री खर्रा को मिला बाल मुकुंद आचार्य का साथ। देखिए, राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठने लगी है। मंत्री झावर सिंह खर्रा को बढ़ती जनसंख्या से जुड़े बयान पर अब भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य का भी समर्थन मिल गया है। भाजपा विधायक ने केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये कानून जरूरी है। ये सभी के लिए हितकारी होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य राजस्थान विधानसभा में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। इसके बाद उनसे विशेष वर्ग को टारगेट करने के ऊपर सवाल किया गया, तो इस पर भाजपा विधायक ने कहा कि वे कौन लोग हैं जो दूसरी, तीसरी, चौथी और अनगिनत कब तक ये चलेगा? इसमें किसी व्यक्ति और वर्ग को टारगेट की आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से देश के लिए, विकास के लिए अगर ये कानून आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें सरकारी लाभ की बात नहीं है, बात देश के विकास की है। कुछ वर्ग या परिवार ऐसे हैं कि हम दो हमारा एक, हम दो हमारे दो, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो हो रहा है वो ऊपर वाले की देन से होने दो। मनरेगा में प्रति व्यक्ति 100 रुपए की वसूली, कांग्रेस ने सदन में उठाया मुद्दा तो मंत्री बोले जांच कराएंगे। देखिए दोस्तों, कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने अपने विधानसभा बामनवास में मनरेगा में वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अधिकारी गलत कार्रवाई करते हैं। अगर सवाल किया जाता है तो जवाब भी गलत देते हैं। मनरेगा में फर्जी तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं। प्रति व्यक्ति से 100 रुपए की उगाही की जाती है। अगर केंद्र सरकार की इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण योजनाओं में इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्या सरकार जाँच करवाने की कोई मंशा नहीं रखती? इस मामले में मंत्री ओटाराम देवासी पहले तो सही तरीके से कोई जवाब नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले की राज्य स्तरीय कमेटी से जांच करवाई जाएगी। मदन दिलावर को सदन में बोलने नहीं दे रही कांग्रेस, शिक्षा मंत्री के उठते ही शुरू हो जाता है हंगामा। देखिए दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के बजट स्तर में कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को घेरने की खास रणनीति बना रखी है। दिलावर के बजट स्तर से पहले दिए एक आदिवासी डीएनए वाले बयान पर माफी मांगने की मांग को लेकर कांग्रेस सदन में पहले ही दिन से हमलावर है। सदन में जब भी मदन दिलावर किसी भी सवाल का जवाब या अपने विभाग के मुद्दे पर बोलने के लिए खड़े होते हैं तो विपक्ष हंगामा कर देता है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा डोटासरा भी सदन के भीतर और बाहर भी लगातार मदन दिलावर पर जुबानी हमला करते हैं, जबकि दिलावर भी शिक्षा विभाग में डोटासरा के कार्यकाल की जाँच की बात कहते हैं। हालांकि स्पीकर वासुदेव देवनानी सदन के भीतर कोशिश करते हैं ताकि समझाइश से मामला शांत हो, लेकिन विपक्ष की इस रणनीति ने मदन दिलावर को जरूर परेशान करके रख दिया है। मंजूर होगा इस्तीफा या बैकफुट पर आएंगे किरोड़ीलाल मीणा, जल्द आ सकता है दिल्ली से बुलावा। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को दिल्ली दौरे के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस दौरान केंद्र के बजट से राशन को मिलने वाली सुविधाओं और सौगातों को लेकर चर्चा हुई थी। साथ ही प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति तैयार की गई। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के प्रकरण पर भी चर्चा हुई है। अब हो सकता है कि मंत्री पद छोड़ने के बाद बनी स्थिति का समाधान इसी बैठक से निकले, क्योंकि सीएम ने अभी तक किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। मीणा भी सदन से गैर हाजिर है। भाजपा प्रदेश कार्यकारी समिति की बैठक में भी वो नहीं आए थे। इस्तीफा देने से पहले भी किरोड़ीलाल मीणा ने दिल्ली जाकर जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। होमगार्ड भर्तियों पर संशय खत्म, मंत्री ने बताया कोर्ट के फैसले के बाद ही होगी बहाली। देखिए, राजस्थान विधानसभा के बजट स्तर की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई थी। इस दौरान उदयपुर विधायक अमृतलाल मीणा ने प्रदेश में होमगार्ड्स को विराम भत्ता देने की कार्य योजना का मुद्दा उठाया। उन्होंने बजट स्तर में होमगार्ड्स के खाली पदों के बारे में पूछा कि भर्ती और वेतन वृद्धि का सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित भी है या नहीं, साथ ही कितने दिन या पूरे साल में उन्हें ड्यूटी दी जाती है। विधायक के जरिए पूछे गए सवाल पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। होमगार्ड्स के खाली पदों पर स्थायी भर्तियों को लेकर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि स्थायी भर्तियों के मामले प्रक्रियाधीन है। साथ ही ऐसे होमगार्ड्स जो अस्थायी स्वयं सेवकों की श्रेणी में आते हैं उनके मामले कोर्ट में विचाराधीन है, यानी कोर्ट से फैसला आने के बाद ही उनकी भर्तियां बहाल हो पाएगी। फिलहाल वे अस्थायी पदों पर है, इसलिए उनकी भर्तियां वैध नहीं है। अब नहीं अटकेगी पेंशन, लापरवाही बरतने वाले मित्रों का लाइसेंस कैंसिल करेगी राजस्थान सरकार। देखिए दोस्तों, बहरोड विधायक ने विधानसभा के बजट स्तर की कार्रवाई के दौरान सरकार से बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा उठाया और सरकार से पूछा कि जिन वृद्धों को लिस्ट में होने के बाद भी पेंशन नहीं मिल पा रही है उनकी मदद के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। सरकार ने इस दिशा में क्या प्लानिंग की है, क्या उन्हें लाभ मिल भी पाएगा नहीं, और जिनकी वजह से उनकी पेंशन अटकी है उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है। वहीं इसके अलावा बहरोड विधायक ने यह भी पूछा कि क्या आपकी सरकार गड़बड़ी करने वाले मित्रों पर भी कोई कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इसके जवाब में मंत्री अविनाश ने कहा कि मित्रों को लाइसेंस IT विभाग द्वारा जारी किए
जाते हैं। हालांकि हमारे पास उन ई मित्र संचालकों की लिस्ट आ गई है जिनकी गलती के कारण पात्र पेंशनरों की पेंशन लंबित है। इस लिस्ट को हम IT विभाग को भेजकर इन सभी के लाइसेंस कैंसिल करने की सिफारिश करेंगे। वहीं मंत्री अविनाश ने बताया कि जिन पात्र पेंशनर्स का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है या उनके बायोमेट्रिक सत्यापन में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो वे संबंधित स्वीकृत अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में BDO और शहरी क्षेत्र में SDO से मिल सकते हैं। पोर्टल पर सरकार द्वारा एक अतिरिक्त सुविधा दी जाएगी जिसमें अधिकारी के मोबाइल से OTP के जरिए आप सत्यापन करवा सकते हैं। जो बुजुर्ग पात्र उम्र के इस पड़ाव पर है वे अधिकारी तक नहीं जा सकते, उनके लिए भी हम एक सर्कुलर जारी करने वाले हैं। फिर ई मित्र के माध्यम से अधिकारी बुजुर्ग के घर जाकर उनसे मिलेंगे और सत्यापन का कार्य पूर्ण करवाकर पेंशन शुरू करवाएंगे। राजस्थान में 17 साल पहले मरी व्यक्ति की आत्मा को कैद करने जिले के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचे परिजन। अधिकारियों के सामने चलता रहा टोने टोटके का खेल। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि अंधविश्वास और आस्था में एक बारीक सी लकीर होती है। लकीर के इस पार आस्था है और लकीर के उस पार अंधविश्वास की गहरी खाई भी है। लेकिन 21वीं सदी के भारत में आज भी अंधविश्वास अपनी गहरी जड़ें जमाए हुए। जी हाँ दोस्तों, देश में एक तरफ तो आधुनिकता के युग की क्रांति है तो दूसरी ओर साइंस नए नए आविष्कार कर रही है। वहीं राजधानी जयपुर से 100 किलोमीटर दूर टोंक के सरकारी अस्पताल में अंधविश्वास का एक ऐसा मामला सामने है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, ये मामला टोंक जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सआदत से जुड़ा हुआ है। टोंक जिले के दूनी के माधोरजपुरा गांव से आए कुछ ग्रामीण सीधे सआदत अस्पताल के वार्ड में पहुंचे और वार्ड में ही उन्होंने एक बेड के पास अंधविश्वास और पाखंड से जुड़े टोने टोटके की क्रिया शुरू कर दी। ये देखकर अस्पताल के वार्ड में पहले से भर्ती मरीज और उनके तीमारदार भी हैरान रह गए। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह रही कि अस्पताल प्रबंधन से जुड़े किसी भी अधिकारी और कर्मचारी ने इस पाखंड को लेकर कोई सवाल तक नहीं किया। वहीं मीडिया ने जरूर ग्रामीणों से इस पूरे मामले की जानकारी जुटाई तो परिजनों ने बताया कि दूनी के माधोराजपुरा निवासी उनके पिता की सआदत के वार्ड में करीब 17 साल पहले मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि तभी से उनकी आत्मा यहाँ कैद थी और घर के लोगों को परेशान कर रही थी, इसलिए वो आज उन्हें ले जाने आए हैं। इस पर दोस्तों आपका क्या विचार है, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कांग्रेस ने कर्ज लेकर घी पिया, बजट पर बहस के जवाब में बोली दिया कुमारी, पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन। देखिए दोस्तों, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट बहस पर जवाब देते हुए कांग्रेस सरकार में वित्तीय व्यवस्था पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्ज लेकर घी पिया। 2017-18 में बीजेपी सरकार 3.4% राजकोषीय घाटा छोड़कर गई थी, लेकिन पिछली सरकार अनियंत्रित तरीके से घाटा 4.26% तक ले गई। इसे कम करके हम इस वित्तीय वर्ष में 3.93% तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी हमारे खाते सीज नहीं करती तो कांग्रेस 240 सीटें जीतती, सांसद कार्यकाल के उद्घाटन पर बोले मुरारी। देखिए, सांसद मुरारी लाल मीणा ने एक बार फिर से भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा मीडिया और पैसे का दुरुपयोग नहीं करती तो हम 240 से ज्यादा सीटें जीत जाते। 20 जुलाई को 200 सांसद मुरारी लाल मीणा का जन्मदिन है और इसी के चलते इन दिनों मीणा के समर्थक जगह जगह वृक्षारोपण कर रहे हैं। बिजली बिल से जुड़ा एक और बड़ा फैसला, करोड़ों लोगों पर पड़ेगा इसका असर, सरकार ने बना दिया एक नया प्लान। देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार ने बिजली के बिलों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। राज्य में अब हर महीने बिजली के बिल आएंगे। सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को मासिक आधार पर बिजली के बिल जमा करने होंगे। हालांकि कृषि उपभोक्ताओं को महीने के बिल से अलग रखा गया है। इस बारे में राजस्थान डिस्कॉम्स के निर्णय को प्रशासन ने अपनी मंजूरी दे दी है। राजस्थान के उपशासन सचिव RK शर्मा ने राजस्थान डिस्कॉम्स के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर समस्त उपभोक्ताओं के विद्युत बिल मासिक आधार पर जारी किए जाने हेतु राज्य सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी का बड़ा बयान, कहा धर्म परिवर्तन के बाद नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। देखिए, राजस्थान में भजनलाल सरकार धर्म परिवर्तन पर लगाम कसने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि धर्मांतरण एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है तो इस पर सभी को सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा के नाम पर गरीब आदिवासियों को गुमराह करके उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। धर्मांतरण के बाद वो ST नहीं रहते, ऐसे में वो ST आरक्षण सहित दूसरे फायदे के हकदार भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए डीलिस्टिंग के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जयपुर समेत 5 शहरों में घर खरीदने की तारीख बढ़ी। 648 मकानों के लिए 15 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन। 12 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कीमत। देखिए, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने 5 शहरों में लॉन्च की आवासीय स्कीम में आवेदन की अंतिम तारीख एक बार फिर से आगे बढ़ा दी है। ये चौथा मौका है जब बोर्ड के पास पर्याप्त आवेदन नहीं आए, जिसे देखते हुए आवेदन की अंतिम तारीख को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया। हाउसिंग बोर्ड की ओर से मार्च में 9 लाख अलग अलग शहरों में आवासीय योजना लॉन्च करके आवेदन मांगे गए थे, जिसमें से धौलपुर के बाड़ी में 13 आवास, जयपुर के प्रतापनगर में 336, अलवर के पास भिवाड़ी में 15, अजमेर के पास किशनगढ़ में खोड़ा गणेश योजना के 104 और हनुमानगढ़ के न्यू आवासीय योजना DTO में 180 आवासों के लिए आवेदनों की संख्या कम आई है। महिला किसानों को ट्रेनिंग देगा अब कृषि विभाग। 277 ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगे प्रशिक्षण। 8,310 किसानों को मिलेगी तकनीकी जानकारी।
देखिए, महिला किसानों की कृषि में भागीदारी सुनिश्चित करने और नवीनतम जानकारी देने के लिए राज्य योजना अंतर्गत दौसा जिले की कुल 277 ग्राम पंचायतों में 8,310 महिला किसानों को एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण दिया जाएगा। संयुक्त निदेशक कृषि डॉक्टर प्रदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिले को एक दिवसीय महिला कृषक प्रशिक्षण के भौतिक लक्ष्य सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षकों को ग्राम पंचायतवार आवंटित कर विभागीय दिशा निर्देश अनुसार प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशिक्षण 22 जुलाई से 9 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। जयपुर में 800 किलो खराब पनीर नष्ट किया। हरियाणा के नूह से राजस्थान लाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान पकड़ी गाड़ी, 3 गिरफ्तार। देखिए, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने पुलिस की मदद से जयपुर के विराटनगर एरिया में खराब पनीर की बड़ी खेप पकड़ी। पनीर में बदबू आने और प्रथम दृश्य देखने में खराब मिलने पर टीम ने मौके पर 800 किलोग्राम पनीर को नष्ट करवाया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया, उनकी गाड़ी को जब्त किया है। आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा के नूह से एक पिकअप में 3 लोगों के राजस्थान में आने और उसमें घटिया पनीर लाने की सूचना मिली थी। इस पर विराटनगर डिप्टी के नेतृत्व में भाबरू थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकेबंदी की थी। वाल्मीकि समाज ने सरकार को दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। बोले, सफाई कर्मचारी भर्ती में नहीं दी प्राथमिकता तो 3 दिन बाद करेंगे झाड़ू छोड़ हड़ताल। देखिए, राजस्थान में सफाई कर्मचारियों के 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, लेकिन इस भर्ती को भी 2018 में की गई भर्ती की तरह लॉटरी के आधार पर किए जाने का विरोध किया जा रहा है। बीते दिन संयुक्त वाल्मीकि और सफाई श्रमिक संघ ने विरोध दर्ज कराते हुए स्वयं शासन भवन का घेराव किया था। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रैक्टिकल के आधार पर करने और भर्ती में परंपरागत सफाई कार्य से जुड़े वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग की। इस दौरान वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों ने मांग नहीं माने जाने की स्थिति में 3 दिन बाद झाड़ू छोड़ हड़ताल करने की भी चेतावनी दी है।